यार आपको ये पता है कि मेरे पास ना कई लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे बच्चे निकलते हैं। हाँ सही है, और वो मर जाते हैं। सही है, मटकी में बच्चे निकले हैं या अच्छा एक सवाल, मटकी में ब्रीड कराएं बॉक्स में कराएं, ये तो आता रहता है और ये मेरे ख्याल में आपने कई दफा इस पर डिस्कस भी किया है। लेकिन अक्सर कुछ सवाल आता है इस तरह के कि यार हमारी मटकी में बच्चे निकले मर गए, या बच्चों के पाँव टेढ़े हो गए, ठीक है, या बच्चों के मुंह में कुछ फंस गया, आंख में कुछ फंस गया। ये सारी जो मसले मसाइल है ना, ये सब मैं आज डिस्कस करूंगा इस टॉपिक में। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी आपको वीडियो मिले वो फौरन पता चल जाए। ऐसे ही है ना, इंशाल्लाह। तो तुम अच्छा रमजान चल रहा है तो तुम इंशाल्लाह, भाई रमजान चल रहा है तो इनके मुंह से इंशाल्लाह माशाल्लाह जन्नती हूं, वरना इससे पहले जो है ना इनके मुंह से निकलता था कि गाइस हे गाइस आर यू वाचिंग माय चैनल। और ये पाकिस्तान की सौगात, और ये सौगात है हमारी। नहीं ये बजाय जो लोग बोलते हैं ना लपट लगा, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते नहीं मुश्किल हो जाएगा। गाइस लाइट चली गई है, वहां पे चलता है फिर। गाइस थोड़ा लाइट चली गई है, लेकिन हम लाइव ही रहेंगे और आपको दिखाएंगे रोशनी में कि इन मसाइल से निपटना कैसे आता है हमें। अच्छा भाई, तो हम अभी बात ये कर रहे थे, आइए आइए ऐसे साहब आइए, तो आजा आजा आगे आ जाए। बिल्कुल तो औरतें झांकरी होती हैं मोहल्ले में। अच्छा तो भाई सीन ये था कि कुछ लोग फोन करते हैं, बार बार बोलते हैं कि यार हमारे बच्चे मर रहे हैं और ये हो रहा है। देखो हम शुरू से एंड तक बताते हैं। अच्छा आप बॉक्स में ब्रीड कराओ या मटकी में कराओ, दो बातें। देखो जब आप मटकी लगाते हो ना, मटकी, ये मटकी पड़ी हुई है खाली है, ये पिंच का अंडा इसमें, अब ये मटकी है मिसाल के तौर पे, अब देखो आप इसके अंदर एक मटकी में अंडा भी है, ठीक है, दिख रहा है। अब ये मटकी का ये पैंदा है, ये गोल होता है। अब ये जो मटकी है, क्योंकि इसका पैंदा नीचे से गोल होता है ना, तो जब अंडा इसमें आता है तो वो कहाँ पे रहता है, बीच में रहता है। ठीक है, अब फीमेल को उसको खुद से खींच के बीच में करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही है ना। अच्छा लेकिन बॉक्स का जो पैंदा होता है ना वो होता है फ्लैट, सही, ठीक है। और कुछ आपने बॉक्स देखे होंगे उसके बीच में ना ऐसे राउंड बना देते हैं, सही है, नोट किया ये आपने। अंग्रेजों के बॉक्स होता है उसके बीच में ऐसे राउंड बना होता है, वो क्यों बना होता है, ताकि अंडे एक जगह पे आ जाए। अच्छा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं फेस करता हूँ ना बॉक्स में, वो ये करता हूँ कि अगर मैं बॉक्स में कुछ भी ना डालूं, बुरादा या कुछ भी ना डालूं, तो बॉक्स में क्या होता है कि फीमेल का ना एक आध अंडा ना साइड में पड़ा रह जाता है। अच्छा हाँ, उससे क्या नुकसान होता है, उससे यही होगा कि ब्रीड आपकी जो रेशो है ना, मतलब अगर उसने 6 अंडे दिए में रेशो कम हो जाएगा, 6 अंडे दिए में 2 साइड में पड़े में 4 को उसने अपने नीचे बीच में खींचा है। कभी कभी अंधेरा होता है, कभी वो उसको नहीं दिख रहा, या अच्छी फीमेल नहीं है। अच्छा जो अच्छी फीमेल होगी ना वो खींच खींच के नीचे करती रहेगी अंडों को बार बार, सही है। तो लेकिन बॉक्स में क्योंकि पैंदा सीधा है तो फीमेल पे डिपेंडेंट हो रहे हो ना आप। हाँ सही बात है, सही। तो अक्सर इस वाले इशू में क्या होता है कि आपके 2 अंडे इनफर्टाइल हो गए और बाकी अंडों में से बच्चा आ गए, तो लेकिन आपका लॉस हो गया ना। अच्छा फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो फ्लैट सरफेस है ना बॉक्स की, इसमें डालते हैं थोड़ा सा बुरादा, इतना यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, ताकि अंडे रोल पोल ना, ताकि अंडे बार बार साइड में बहते हुए ना चले जाए, मतलब रोल होते हुए ना चले जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बुरादा आप डाल दो, बुरादा जो होता है वुड शेप, वो आप डाल दो। उससे क्या फायदा होगा कि फीमेल के ना अंडे जो जब वो सेंटर करेगी ना तो वो बार बार रोटेट होते हुए साइड में नहीं जाएंगे। ऐसा ही है ना भैया साहब। अच्छा अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपने वुड शेप की मतलब हाइट ज्यादा कर दी तो अंडा उसमें डूब जाएगा। अच्छा हाँ, अंडा उसमें डूब जाएगा, मतलब वो ज्यादा नहीं करना आपको, मतलब इतनी लेयर रखनी कि बस अंडा रोटेट होता हुआ ना जाए, बाकी मादा की जो हीट है ना वो उसको मिलने चाहिए। अगर आपने ज्यादा वुड शेप डाल दिया तो मादा की हीट मिलने के बजाय वुड शेप के अंदर वो डूब जाएगा। और वैसे तैमूर भाई मैं एक सवाल करूँ? हाँ पूछो पूछो। अच्छा आपने क्या महसूस किया है बॉक्स की ब्रीडिंग और ये जो मटकी की ब्रीडिंग है? यार दोनों का सेम रिजल्ट है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, सही है, ठीक है। बाकी जो मैं अभी आपको इशू बता रहा हूँ वो मुझे बॉक्स में फेस हुआ अपना। अच्छा लव बर्ड वालों को ये इशू फेस नहीं होता। सही। लव बर्ड वालों को ये इशू क्यों नहीं फेस होता? क्योंकि लव बर्ड बनाते हैं नेस्ट, वो तो नेस्टिंग बनाते हैं ना। और अगर आप देखो तो वो नेस्टिंग, आप ये देखो कुदरत का निज़ाम है। अच्छा वो आपने सवाल किया, आप बताओ कुदरत का निज़ाम है,
जो लव बर्ड नेस्टिंग करता है या जो फिंच नेस्ट करती है वो उसके अंदर का पैदा कैसा बनाती है? हाँ, वो बीच में गहराई गोल वाला बनाती है, गहराई बनाती ताकि अंडे सारे के सारे है, एक साथ रहें। और ऐसे ही है वो ना, कई दिन तक वहाँ बैठती है अंडे देने से इसमें पहले। हाथ के हाथ रोटेट हो जाता है इससे, इस वाले बटन से। पता नहीं, नहीं इसको नहीं दबाएं, मुझे नहीं कुछ दबाऊं। कंफर्म नहीं है, अच्छा। वीडियो ना डिलीट हो देखो यार, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये नेस्ट जो देखो, बने हुए हैं, हाँ, ये एक ही जगह पे ये देखो, ये रहेंगे। इसने खुद ही जो है ना ऐसा बनाया है, ये अल्लाह की कुदरत है कि उसके अंदर इतनी अकल है कि उसने ऐसा बनाया हुआ है कि सारे अंडे एक जगह आ जाए। ये फिंच का घोंसला है बाय द वे गाइस। और ये बगैर अंडे दिए ना वहाँ पे 3-4 दिन इसलिए भी बैठती हैं ताकि वो ये जगह देखो, नीचे हो जाए, ये पक्की हो जाए। देखो, आपको मैं लाइव दिखा दिया। इत्तेफाक की बात है कि अल्लाह की मर्जी थी कि हम यहाँ वीडियो बनाए, ये लाइव और दिखा ये दिया हमने मैंने बिल्कुल आपको एक्सक्लूसिव दिखा दिया। एक्सक्लूसिव लाइव दिखाया। और ये देखें, ये भी किसी ने बनाया हुआ है, घोंसला अंदर पता नहीं दिख रहा है। तो भाई आप देखो, अल्लाह का निजाम है कि फिंच हो या कोई और बर्ड हो जो घोंसला बनाता है, वो खुद ही कैसा बना रहा है, हाँ, गोल बना रहा है। गोल बना रहा है वो। तो अब आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है। आप बस मुझे ये बताओ, जब कुदरत का निजाम है कि ऐसा आपने गोल पैदा रखना है, कुदरत का निजाम है ना, ये तो हमने तो नहीं बोला फिंच को कि भाई तू गोल बना ताकि तेरे अंडे सारे ऐसे रहें। तो जो मुझे लगता है कि मटकी का जो पैदा है ना वो ज्यादा फेवरेबल है। अच्छा, अब मटकी के नुकसानात क्या हो सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मटकी में ना ठंडी और गर्माइश, ये सारी चीजों के मसले मसाले रहते हैं। अच्छा। हाँ, वुड के अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि शायद मटकी में मटकी में ठंडक ज्यादा हो जाएगी ना, समझ रहे हो, पानी गिर गया तो ठंडक चली जाएगी। सही है। सही है। वुड में तो ये है कि आपका अंदर जो टेम्परेचर है वही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब आ जाते हैं आगे की बात करते हैं। सही। आपके अंडों से बच्चा आ गया, अब आपके मटकी में आया या उसमें है, अब आपका बच्चा निकला छोटा सा। सही। अब मादी ना उसके ऊपर बैठती है, कोई बात नहीं बैठ रही है, ठीक है, वो उसको दबाती है। ठीक है, दबाती है ना तो उसके पाँव चीरते हैं। खासतौर में मेरे पास ये होता है, बॉक्स में ज्यादातर होता है। अब आपको ना वुड शेप की उससे भर देना है बॉक्स को, वुड शेप से। अच्छा। ताकि जो जब मादी उस पर बैठेगी ना बच्चे पे, तो उसके नीचे वुड शेप होगा, बच्चा टांगे चलाता रहेगा। सही सही। बात समझे बात? तो उससे स्प्लिट लेग्स वाला इशू नहीं आएगा, नहीं होगा। समझ आए? एक तो ये फायदा होगा वुड शेप डालने से। दूसरा क्या, जब बच्चा पॉटी करेगा ना, हाँ, वो पॉटी उसके पाँवों में, आंखों पे, बालों में हर जगह चिपकेगी। तो जब आप वुड शेप डालोगे तो वो वुड शेप उसको सारी पॉटी को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगी तो आपको ये वाले मसाइल नहीं होंगे। आपने वुड शेप फेंका, नया डाल दिया हर हफ्ते, सही, तो उससे क्या होगा कि गंदगी कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये ख्याल रखना है कि वुड शेप कब बारीक रखना है, कब मोटा रखना है, ये भी जरा अच्छा ये बता देना, टेक्निकल पॉइंट है। किस तरह? जैसे मिसाल के तौर पे छोटा बच्चा आपने बड़ी वुड शेप डाल दिया अगर, तो वो छोटा बच्चा ना उसमें दब के मर सकता है। सही। तो उस वक्त जरा बारीक वाली डालनी होती है और कम डालनी होती है। जब जैसे अब बच्चा हो गया बड़ा, अच्छा खासा बड़ा हो गया, फिन फीदा आ गया, अब आप मोटी वाली डाल दो बोले, उसमें वो दबेगा नहीं, मरेगा नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। सही है। ठीक है। तो ये चीजें आपको जरा सा देखना पड़ेंगी कि किस तरह से मैनेज करना। ठीक है। इसके अलावा मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा था, लवबर्ड की मटकी में ना वो डालता था लूसन। अच्छा, लूसन आपको पता है जब सूखता है ना तो वैसे गोल गोल उसकी डंडियां गोल गोल हो जाती हैं। हाँ, सही। वो गोल डंडियां ना उसके बच्चों की पाँव में फंस जाती थी बचपन में। अब बच्चा बड़ा हो रहा है लेकिन उसके पाँव में वो फंसी हुई है, तो उसका पाँव ना कट जाता था। अच्छा जी, और ये मैंने भी फेस किया है जब मैंने लवबर्ड रखे थे। सही। तो लूसन नहीं डाला करें। अच्छा, मुंज में होता है इस तरह से? मुंज में भी तो होता है ना इस तरह से? यार मुझ का तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि लूसन तो गीली होती है, बहुत ही कड़क होती है। नहीं, गीली होती है ना, जब वो गीली होकर सूखती है ना वो गोल रोटेट हो जाती है। जो लोग लवबर्ड रख के लूसन डालते हैं ना, उनके नेस्ट में आप देखोगे गोल होगी। तो कभी कभी बच्चों के पाँव में लिपट जाती है गोल होके, गर्दन में। अब वो बच्चा तो छोटा होता है, पाँव में लिपट गई। अब बच्चा बड़ा होता है यार तो पाँव भी बड़ा हो रहा है, लेकिन लूसन तो बड़ी नहीं हो रही ना, वो अटकी भी उतनी, तो पाँव छोटा रह जाता है, ये कभी कभी कट भी जाता है वहां से। सही। तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं, ये आपको नोट करने होते हैं तमाम चीजें ना, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो। इसके अलावा नेस्ट बॉक्स को क्लीन रखना होता है, जितना क्लीन रहेगा उतना अच्छा बड़े होने के चांस है बच्चे के। ठीक है। और कुछ आप ऐड करना चाहो ऐसा? नहीं बस ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज मिल गई। हाँ, बाकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता। अब जैसे मेरी फीमेल एक बाइंडिंग होते होते बच जाती है, क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ ना रोज, तो इसलिए बच जाती है। मैं उनका अंडा पे खुद निकालता हूँ तो वो बच जाती है, और अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर वो मर जाएगी। सही बात। इसी तरह से कुछ जोड़े होते हैं वो एक बच्चे को फीड नहीं करा रहे होते। मेरे पास आजकल ऐसा नहीं चल रहा है, 5 बच्चे उसकी मटकी में, एक से उसको नफरत हो गई। अच्छा। हाँ, अजीब सी बात है।
एक से नफरत हो गई, उसको फीड नहीं करा रही। फिर मैंने देखा, मैंने उस बच्चे को फिर हैंड फीड कराई। सही। अब अगर मैं नहीं देख रहा होता तो वो बच्चा मर जाता। देखिए भाई, जिस तरह के इश्यूज आते रहते हैं, आते किसी एक रहते हैं। बच्चे को फीड ना करवा रही हो या कुछ ऐसा है, तो आपको फॉस्टर कर लें या फिर हैंड फीड को उसको बिल्कुल। उठा सकते हैं। तो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।